हमारे गले में चाकू मारा है, हमारे सर पे डंडे मारे हैं, ये देखिए, जिसके कारण हमें सर की बाल तक हटाने पड़े और सर में टाँके तक आए थे और इसका कोई इलाज नहीं करवाया। सिर्फ 5वें दिन हमको जो है अपने फ्लैट वापस से ले गए और 4 दिन हमको बंधक बना के रखा, यानी पूरे 9 दिन तक हम उनके कब्जे में रहे, जिसके कारण हमारे ना पिताजी से बात हुई, ना मेरे मायके से बात हुई, हमारा फोन तक छीन लिया। ससुराल वालों ने विवाहिता पर किया जुल्म। दहेज न मिलने पर विवाहिता को किया प्रताड़ित। सास पति देवर पर भी गंभीर आरोप। पति पर चाकू से मारने का है आरोप। 8 मई की घटना पर नहीं लिया गया संज्ञान। दर दर भटकती रही पीड़िता और नहीं हुई सुनवाई। घायल पीड़िता तुलसी हॉस्पिटल कानपुर में हुई भर्ती। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। थाना सीसामऊ कानपुर नगर का ही मामला। महिलाओं पे अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, मगर देखा जाए कि महिलाओं पर जो अत्याचार है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कानपुर से खबर है, जहां पर दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने विवाहिता पर इतने जुल्म किए कि वे अधमरी हो गए। पीड़िता नैना गौड़ ने डीसीपी सेंट्रल को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी गोलू गौड़ से 2014 में हुई थी। पत्नी के आरोप के अनुसार पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर विदा किया था। विवाह के पश्चात पत्नी व उसके पति के संसर्ग से एक पुत्री आसी गौड़ उम्र 8 वर्ष व एक पुत्र वेदांश उम्र लगभग 2.5 वर्ष पैदा हुआ। शादी के बाद से ही पत्नी का पति गोलू गौड़, सास श्रीमती माया व देवर सनी गौड़ किसी न किसी बात को लेकर दहेज की मांग पूरी न करने का ताना देकर गाली गलौज व मारपीट करते। पत्नी के साथ 8 मई की शाम 4 बजे पत्नी का पति गोलू गौड़ और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से पत्नी के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई और खून बहने लगा। गोलू के साथ उसकी माँ व भाई चंद्रनाथ सेठ ने भी मारपीट की और पत्नी के साथ जब पत्नी इन लोगों की मारपीट व गर्दन कट जाने के कारण बेहोश हो गई तो यह सभी पत्नी को तुलसी हॉस्पिटल सिविल लाइंस कानपुर नगर में भर्ती कराया। जब पत्नी की स्थिति सुधार आया तो पत्नी को उक्त लोग चंद्रनाथ के फ्लैट जो उमा पार्वती इंटीरियर पी रोड कानपुर नगर ले गए और 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा ताकि पत्नी उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट न लिखा सके। वहीं पीड़िता ने मई 2024 को शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर को दिया था, लेकिन थाना सीसामऊ कानपुर नगर द्वारा आज तक उक्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कि पीड़िता परेशान है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला कानपुर के सीसामऊ एरिया का है। एक महिला को बुरी तरह उसके आदमी ने पीटा और उसके साथ 2 लोग और थे और इस तरह पीटा कि पीटने के बाद उसको बंदी भी बनाया और महिला काफ़ी दिन से गुहार लगाती रही, थाने पे भी गई, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और कहीं ना कहीं उस पर दबाव बना रहा है। मेरे साथ वो महिला जुड़ी है, आइए महिला से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना गौड़ है। मैं सीसामऊ में रहने वाली हूँ और जो है हमारे पति ने, हमारे शादी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे पति से हमारी 9 साल पहले से ही बहुत मारपीट चलती चली आ रही है, जिसके कारणवश हमने अभी घटना है 8 तारीख की। हमारे पति बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए थे और वो काम वाम कुछ नहीं करते, डेली दारू पीते हैं, रोज़ दारू पीते हैं और घर में 1 मिनट नहीं रहते हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं, वो भी साथ में ही थे। हम लोग अपने कमरे में थे और वो दारू पिए हुए था। इस कारणवश उसने मेरे गले में चाकू मारी है और सर में डंडे मारे हैं। उसके बाद जो है सनी गौड़ और चंद्रनाथ सेठ, उसने फ़ोन करके दोनों को बुलवाया और ज़बरदस्ती हमको कार में बैठाल के ले गया उनके फ्लैट और फ्लैट में सबने मिलकर मेरे साथ बहुत मारपीट की और मेरे मायके से कोई भी नहीं था। हम उस समय अकेले थे और वो पूरे घर वाले थे। मार पीट करके जब हम बेहोश हो गए, उठने की हालत में नहीं थे, तो वो लोग हमको हॉस्पिटल तक ले गए। हॉस्पिटल 3-4 हॉस्पिटल ले गए हैं, जहाँ सब जगह मना किया कि इलीगल केस है, पुलिस केस है। पुलिस केस ना हो इसलिए वो लोग हमें किसी तुलसी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जो कि हमें नहीं पता है और वहाँ कोई उनके पहचान के डॉक्टर थे। सोर्स द्वारा हमारा इलाज चालू हुआ, वहाँ भी हमने
गवाही के लिए पुलिस की मांग की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि पहले इलाज करवाओ, इसके बाद पुलिस आएगी। वहाँ इलाज होता रहा, 4 दिन तक हम बराबर आईसीयू में रहे। हमारे मायके पक्ष से कोई आया तक नहीं, उसने किसी से हमारी बात तक नहीं करने दी। मेरे पापा लगातार कंप्लेन करते रहे, कंप्लेन पे कंप्लेन, पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी है। 4 दिन बाद जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए हैं तो हमारा सिटी स्कैन कराने किसी इंदू में ले गए, मरियमपुर, हमें नहीं पता। उसकी हमारी सारी जितनी रिपोर्टें थी सब रिपोर्टें उन्होंने हमसे छीन करके रख ली, और हमारे जो ब्लड के कपड़े थे वो भी कहीं छुपा दिए हैं। उनके फ्लैट के कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग थी, मामला कई दिनों का, इसलिए रिकॉर्डिंग भी हट सकती है, और उन्होंने हटा भी दी हो तो नहीं पता। और हमारे मायके पक्ष से कोई भी नहीं है, कोई। और जब हम हॉस्पिटल से ये लोग हमको लेकर के गए हैं तो 4 दिन तक इन्होंने हमको अपने घर में बंदी बना कर रखा है। चंद्रनाथ सेठ का फ्लैट है, वहाँ ज़बरदस्ती हमको कार में ले करके गया मेरा पति, और खींचते हुए कमरे तक ले गया, बोल रहा था कि ठीक है, सही हो जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। और ऐसा कह के 3 दिन 4 दिन 5वें दिन थाने तक हम गए भी। थाने से फ़ोन आया तो दरोगा साहब जी ने पूरा मामला जाना और हमसे ये कह दिया कि ठीक है, अभी आप घायल हैं, आप घर जाइए, मुकदमे का क्या करेंगी, हम तो मुकदमा लिखने बैठे हैं, कभी भी आ जाइए। और जब हम दोबारा गए हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, और आप जो है आए दिन घर से बाहर चली जाती हैं, इस मामले में तो मर्डर तक हो जाते हैं, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर हमको घर वापस। ये किसका कहना था? दरोगा जी का? जी, दरोगा जी का कहना था कि ऐसे मामले में तो आप आए दिन मारपीट करता है, तो आए दिन आप कहीं ना कहीं चली जाती हैं, तो ऐसे में तो मर्डर तक हो जाते हैं, आपके साथ जो हुआ सो कम ही हुआ। उन्होंने हमको ऐसा कह के वहाँ से वापस कर दिया, कहा कि आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी तो चप्पलें घिस जाती हैं, मुकदमा 10 तक नहीं होते हैं और फैसले तक नहीं होते हैं, बाकी आपकी मर्जी, और हम तो बैठे ही, जब चाहे तब आ जाइए, ये कह के हमको वापस कर दिया गया। अच्छा, थाने में कोई आया था आपके जो जिसने मारा था? जी, थाने में चंद्रनाथ सेठ भी थे और सनी गौड़ भी था और हमारा पति भी था, और हमारे मायके पक्ष से सिर्फ हमारे पापा और हम ही थे। तो दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी बोले हैं कि हाँ, जो है आए दिन आप घर से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि उसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आए दिन घर से बाहर चली जाती है। अगर हम घर से बाहर जाते तो 2-2 बच्चे कैसे हो गए? 9 साल से हम घर में रह रहे हैं और हम कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि इतनी मारपीट होने के बाद हमारे पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अकेले, उनका भी एक हाथ टूटा हुआ है, वो काफ़ी एजेड है, कुछ नहीं करते उसका। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब क्या, कहाँ है आप? किस टाइम कहाँ आई है? हम डीसीपी ऑफिस आए हुए थे, तो डीसीपी सर ने बोला है तुरंत पुलिस की मामले की जाँच की जाए और पुलिस कार्रवाई की जाए। अच्छा, पुलिस ने क्या अब तक आपके साथ किया है? क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, और हम बराबर 8 तारीख 17 तारीख से लेकर अभी तक बराबर चक्कर लगा रहे हैं थाने के, कहीं इधर कहीं उधर, सब जगह जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, क्योंकि हम अकेले हैं। देखा आपने कि पीड़ित जो है दर बदर भटक रही है। कई माना जाए कि कानपुर कमिश्नर लगने के बाद भी कहीं ना कहीं ये पुलिस का ये रवैया रहा है कि पीड़ित जो है दर बदर भटक रहा है और दरोगा सिर्फ आश्वासन दे रहा है। तो क्या माना जाए कि ये पुलिस के ऊपर भी उंगली उठती हुई नजर आ रही है। अब इस टाइम जो है ये डीसीपी सेंटर के यहाँ आई हैं और पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की है। जब ये आला अधिकारियों के नॉलेज में आया है तो अब कार्रवाई करने की बात की है। मगर देखा जाए कि ऐसी महिलाओं को लेकर बहुत दावे किए जाते हैं, मगर ये दावे सब खोखले दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसकी कार्रवाई के बाद मालूम हुआ। कैमरामैन संदीप के साथ कमर आलम, JK न्यूज़, कानपुर।